साहब मुझे एहसास है कि आप अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको पिक कर लें कि ये जो डिप्लोमेटिक चैलेंज की इन्होंने बात की है। प्रोफेसर आदिल नजम का ख्याल है कि चीन अब इतना अपने कदमों पे ज़रूर खड़ा हो गया है कि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट में अगर उसके गुड्स और उसके प्रोडक्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हों भी तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इतना ट्रेड कर सकता है, या उसकी अपनी इंटरनल इकोनॉमी के अंदर अब इतनी जान है कि वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकेगा। आपका इसके बारे में क्या यानी कॉमेंट है? ये सही भी है और गलत भी है। अच्छा, इन द सेंस कि अभी चीन ने कहा है कि हम अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कंसीड करते हैं कि साहब हमें अभी इस वक्त हमें इंटरनेशनल मार्केट्स की भी ज़रूरत है। इस सिलसिले में आपको एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आप अभी हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, अमेरिका और चीन का रिश्ता है, एस्पर ने यानी जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं मार्क एस्पर, हाँ, उसने अभी बताया है कि साहब बिफोर द एंड ऑफ द ईयर मैं जाऊंगा और वहां पे हमें बातचीत करने की जरूरत है। अब देखिए, उन्होंने अभी तक इस किस्म की चीज तोड़ी नहीं है। और मजाक के तौर पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी ट्रम्प साहब जो हैं, उनकी अपनी जो कंपनीज हैं वो अभी तक काम कर रही हैं चीन के साथ। अच्छा। और अभी उन्होंने माशाल्लाह हाँ एक चीज अभी बताई है कि साहब 8 टन फर्नीचर ट्रम्प साहब ने अपने मार्को लागो के जो फ्लोरिडा में, हाँ फ्लोरिडा में, उसके लिए उन्होंने 8 टन का फर्नीचर मंगवाया है डायरेक्टली फ्रॉम चाइना। और तो चीन ने अभी तक ट्रम्प की कंपनीज पे सैंक्शन नहीं लगाया, हालांकि इतनी अमेरिकन चीनी कंपनियों पे सैंक्शन हो चुका है। देखिए सैंक्शंस के सिलसिले में भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं और रही हैं माजी में और रहेंगी मुस्तकबिल में भी, कि ZTE है, आपने उसको कहा कि बैन कर दिया, हुआवी को बैन कर दिया, अब आप टिकटॉक के पीछे पड़े हुए हैं। ये सब चीजें हो रही हैं एक कॉन्टेक्स्ट में। वो कॉन्टेक्स्ट ट्रम्प का इलेक्शन है इस वक्त, और अगर ये खत्म होता है तो मुझे लगता है कि तब्दीलियां आएंगी। उस तब्दीलियां खास तौर पे ईरान के लिए होंगी। ऑर्डर जो है, और खास करके जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है जो अब तक चल रहा था, वो आगे कैसे प्रोग्रेस कर पाएगा, जिसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है वो चीन है। जहां हम वॉलमार्ट को देखते हैं, अमेजोन को देखते हैं, जितने बड़े अमेरिकन स्टोर्स हैं, अमेरिकन कंपनीज को देखते हैं, तो हमें एक इंटरडिपेंडेंस जो है नजर आती है मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के अंदर। लेकिन इसको मैं चाहूंगा फिर हम डिस्कस करें। पहले जरा नजमुद्दीन शेख साहब से समझ लूं। नजमुद्दीन शेख साहब, यू हैव बीन द एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। कितना इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान इस नई ग्लोबल टेंशन के अंदर? यानी ये ग्लोबल टेंशन का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसमें हिंदुस्तान की अहमियत क्या है? हिंदुस्तान की अहमियत ये है कि वो क्वाड बना है, यानी अब हिंदुस्तान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलके और आसियान ममालिक और चाइना सी में वो एक अपनी प्रेजेंस को एंटर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसकी बिना पे वो आगे बढ़ सके। हालांकि जयशंकर साहब कहते हैं कि साहब हम अभी रूल ऑफ लॉ चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम किसी के साथ न हो। वी विल फॉलो एन नॉन अलाइंड पॉलिसी, वी विल फॉलो अ पॉलिसी विच इज in the interest of India alone। and लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो नेगोशिएशंस अभी हो रही हैं और जो चीन को जो अमेरिका ने, पोम्पियो साहब ने कहा है हिंदुस्तान से कि साहब हम आपके साथ हैं अगर आप चाइना को रेजिस्ट कर रहे हैं, और इससे वो चाह रहे हैं कि इसको पब्लिक न किया जाए कि हमारे कौन से ताल्लुकात होंगे। दूसरी चीज़ के हमें 3 चीज़ें, अगर आई वांट टू डिविएट अ लिटिल फ्रॉम योर क्वेश्चन, कि इस वक्त हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की नज़र से। अवलन के हमें अभी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने कहा है कि साहब द मोस्ट इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन in terms of nuclear
controls and nuclear ability to be able to say कि हमारे यहाँ सब ठीक है। सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के वो पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान में हुई है। वेरी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानी पीपल। दूसरी चीज के हिंदुस्तान ने 3,500 के करीब सीजफायर वायलेशंस की थी पिछले साल, और इस साल अभी तक 1,800 से ज्यादा हो चुकी हैं। वो चलती जाएंगी क्योंकि चीन हिंदुस्तान को इस वक्त इसकी ज़रूरत है कि वो कह सके कि कश्मीर में जो उसकी मुश्किलातें हैं वो मुश्किलातें सब पाकिस्तान की और पाकिस्तान के हाथ से जो इन्फिल्ट्रेशन है उसकी वजह से होती है, और जब तक ये रुकेगी नहीं तब तक हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम रूल ऑफ लॉ के लिए हैं और उसके बाद कहें कि साहब हमने शिमला अग्रीमेंट को छोड़ दिया, हमने जो फाइनल सोल्यूशन वर्कआउट करनी थी उसको छोड़ दिया, ये आप कर नहीं सकते। तो इसमें उनकी पोजीशन जरा कमजोर है, लेकिन और कमजोर इस वजह से भी है क्योंकि उनके बाकी जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ भी उनका रिश्ता ठीक नहीं है। अभी अगर आप हिंदुस्तानी अखबारें देखें तो वो कहेंगे कि साहब भूटान पे प्रेशर डाल रहा है चीन, लेकिन भूटान हमारे साथ है। मुझे लगता है कि इसमें एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि भूटान चाहता है कि उसकी और पॉसिबिलिटीज हों और वो पाकिस्तान चीन के साथ इस नौयत की बातें कर रहा है। अब हिंदुस्तानी अखबारें कहती हैं कि साहब भूटान को सर मुझे ये बता दें सर, ये एक मैं इन सब चीजों पे एक एक करके आता हूं, किस हद तक हिंदुस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होगा चीन के खिलाफ? देखिए इस वक्त मैं कह रहा हूं ना कि पहली चीज तो अगर उन्होंने क्वाड कर दिया है तो वो तो अपनी वॉरशिप्स भेज रहे हैं मलाबार पे, जो इनकी एक्सरसाइज होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए जापान को और जापान को, ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को दावत दी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि साहब हमें हमारी दिलचस्पियां हैं चाइना सी में और उन दिलचस्पियों के लिए यानी इंडो पैसिफिक। सर स्टैंड लेंगे कि नहीं स्टैंड लेंगे? इसी तरह ये तो क्वाड तो अरसे से चल रहा है, क्या हिंदुस्तान कमर बस्ता हो जाएगा चीन के खिलाफ? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि दो चीजें हैं ना, एक के पब्लिक स्टेटमेंट्स क्या हैं, दूसरी ऑन द ग्राउंड क्या है। ऑन द ग्राउंड वो कह रहे हैं कि साहब हम नॉन अलाइन रहना चाहते हैं, हम चीन के साथ बातचीत के साथ ये मैकेनिज्म्स जो हमारे पास हैं, मिलिट्री मैकेनिज्म्स हैं, पॉलिटिकल मैकेनिज्म्स हैं, उसके साथ हम अपने जो इख्तिलाफात हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तानी अखबारों में उन्होंने इस नौयत की खबर फैलाई हुई है कि मोदी साहब कहते तो हैं कि हमारी कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं हुई है, लेकिन टेरिटरी ऑक्यूपाई हुई है और उसकी वजह से हमें हिंदुस्तान से हम अब चीन के साथ वो पुराना जो हम चाहते थे और जो हमारी वुहान स्पिरिट वगैरह और स्पिरिट की बात होती थी वो खत्म हो गई। वो जरा अफगानिस्तान के ऊपर आ जाते हैं। डेवलप कर रही है चीन के, रूस के, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के, ईरान और हिंदुस्तान सभी के अपने अपने जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस भी हैं और इंटरेस्ट भी हैं अफगानिस्तान में। ये सूरत हाल किस तरह से प्ले आउट करेगी, इस पे मैं क्विकली अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का एक क्विक रिएक्शन ले लूं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू देन गोइंग टू नजमुद्दीन शेख। देखिए सबसे पहली बात यह है कि चीन के वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करना चाहेगा। दूसरा उनका ये इंटरेस्ट है कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से कुलियतन निकल जाए, क्योंकि चीन अपने एक करीबी हमसाय मुल्क में अमरीकी मिलिट्री प्रेजेंस को बर्दाश्त ज़्यादा अरसे तक नहीं करेगा। तो ये दो उनके मकासद हैं कि अमरीकी फ़ौज निकल जाए और उनकी जो प्रोटेक्शन, जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि मिनरल्स भी शामिल हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, कि वो प्रोटेक्ट हो और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए ताकि उनको उससे कुछ फ़ायदा मिले। और वो जो सेंट्रल एशिया वगैरह के साथ जो है क्योंकि वो लगा हुआ है, इसलिए उस सारी रीजन में स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब यहाँ अफगानिस्तान में अमन कायम होगा और वहाँ से दाइश वगैरह का खात्मा होगा। इसलिए वो तालिबान से भी राब्ते कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दाइश को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। अब इसमें पाकिस्तान का भी रोल है, ईरान का भी रोल है, चाइना का भी रोल है,
लेकिन असल बात यह है कि जब तक बातचीत में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो हमें कोई ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो फरीक़ैन हैं, तालिबान और अफगान हुकूमत, उनके दरमियान शायद बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन वो पोल्स अपार्ट हैं, वो मशरक़ और मगरब हैं। इसलिए जब तक कि वो करीब ना आए एक दूसरे के, उसको तालिबान को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी और अफगान गवर्नमेंट को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। अगर वो अपनी अपनी पोजीशन पे अड़े रहे तो फिर तो मैं समझता हूं कि ट्रंप साहब के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि उनकी फौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी। इस वक्त उनकी जो है वो 8,600 फौज है, 4-5 अड्डे उन्होंने खाली कर लिए हैं, और वो कहते हैं कि इलेक्शन से पहले ये सारी फौज निकल जाए। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान फिर एनआरकी की तरफ जाएगा अगर कोई सेटलमेंट न हो तो।